कराची से अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर एडिशनल आईजी कराची शाहिद हयात को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। एडिशनल आईजी कराची शाहिद हयात को उनके ओहदे से हटाया गया है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर किया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात लेंगे एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे वासिक मोहम्मद से। वासिक मोहम्मद, इनको हटाने की वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जो R&D के एडिशनल आईजी सिंध हैं वो अपना पेमेंट उन्होंने जो है OPS ऑन पे स्केल के खिलाफ जो है दरखास्त दायर की थी कि जूनियर अफसरान को जो है वो एडिशनल आईजी कराची पे तैनात किया गया जो सरासर सीनियर के साथ जाती है, जिसके बाद इनका केस जो है चला था। अदालत ने आज जो है कहा है कि 4 अफसरान जो है जो OPS के तहत तैनात है उनको उधर हटा दिया जाएगा, जिसमें सब शाहिद हयात है जो एडिशनल आईजी कराची है। इसके साथ जो एडिशनल आईजी सिंध क्राइम है उनका नाम है साइन अक्षम मेरानी, जबकि कैप्टन ताहिर नवेद है जो एडिशनल आईजी सिंध CID है और इसमें बशीर मेमन है। ये तकरीबन 4 अफसरान है, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। और जो एडिशनल आईजी कराची है इनका इजाफी चार्ज जो है सीनियर अफसर है गुलाम कादिर थेबो जो इस पर जो है एडिशनल आईजी सिंध ट्रैफिक तैनात है उनको इजाफी चार्ज दिया गया। याद रहे ये गुलाम कादिर थेबो वो आदमी है जिनसे चार्ज शाहिद हयात ने लिया था। अब शाहिद हयात ने चार्ज इनको दोबारा से दिया है। जो कराची ऑपरेशन जो 13 सितंबर को आगाज हुआ था जिसके बाद इनको तैनात किया गया था शाहिद हयात को, तो इन्होंने गुलाम कादिर थेबो से ही चार्ज दिया था। गुलाम कादिर थेबो को जो है हुकूमत से जो है 6 दिन तैनात किया गया था। अब ये दुनिया गोल है तो दोबारा से जो है गुलाम कादिर थेबो ने जो है शायद यहाँ से चार्ज लिया, इजाफी चार्ज लिया और अब ये कहा जा रहा है कि कंफर्म कर दें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वासिक मोहम्मद अपडेट करने का। इसी हवाले से मजीद बात भी करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ असलम खान हमारे साथ मौजूद हैं। असलम खान, शाहिद हयात को हटा दिया गया है, क्या उनको किसी और जगह पर अब लगाया जाएगा? और ये भी बताइएगा कि ऑपरेशन पर क्या असरात मुरतब होंगे इसके? देखिए, कराची में जो टारगेट ऑपरेशन में तेजी आई थी उसकी एक बड़ी वजह शाहिद हयात की तैनाती भी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कराची बेअमनी अमल दरामद केस की जब समाअत होती रही थी तो शाहिद हयात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का रवैया खासा जो है वो मुस्बत रहा था। दीगर पुलिस अफसरान को तो खासा एक सख्त रिमार्क्स का सामना होता था अदालत में, लेकिन शाहिद हयात के हवाले से जो एक रिमार्क्स थे या कराची में टारगेट ऑपरेशन में बहरहाल एक तेजी आई थी। ऑपरेशन पर यकीनी तौर पर इसके असरात मुरतब होंगे। एडिशनल आईजी कराची गुलाम कादिर थेबो जब तैनात थे तो उसके बाद जब कराची में 4 सितंबर को वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ तो उसके बाद जो नए एडिशनल आईजी कराची आए थे वो शाहिद हयात थे। 19 ग्रेड के अफसर थे, ये 20 ग्रेड में काम कर रहे थे। चूंकि OPS जो अफसरान है ऑन पे स्केल कहलाते हैं, उसमें ख्वाह वो 17 ग्रेड का अफसर हो, अगर उसको अगले प्रमोशन पे 18 में या 19 में काम कर रहा हो तो उसको तनख्वाह जो है वो 17 ग्रेड के अफसर की मिलती है, लेकिन उसका जो ओहदा होता है वो 18 या फिर 19 ग्रेड में भी वो काम कर रहा होता है। तो जो भी सिंध में OPS अफसरान थे उनको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को वाज़ेह तौर पर अहकाम दे दिए थे कि सूबे में जो भी OPS अफसरान है उन तमाम को उनके ओहदों से हटा दिया जाए। 2 रोज केवल 177 अफसरान को हटाया गया है। लेकिन अभी मुख्तलिफ महकमों में वो महकमा पुलिस हो, इसमें SSPs भी मुतासिर होंगे। 4 एडिशनल आईजी और 5 DIGs अभी मुतासिर हुए पहले मरहले में भी, और भी इसमें पुलिस में भी जो है वो तब्दीलियां आएंगी। इसके अलावा जो दीगर महकमे उनमें भी तब्दीलियां आनी है। तो असलम खान, ऐसा हुक्म सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए जाने का मकसद क्या था? इससे क्या कोई प्रॉब्लम पैदा हो रहा था? किन मकासद की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा हुक्म दिया? देखिए, OPS अफसरान जाहिर है कि अगर ग्रेड 17 का अफसर है वो ग्रेड 18 में या 19 में अपनी खिदमत अंजाम दे तो वो जिस सीट पर वो बैठा हुआ है उसका असल रैंक अगर 17 है या 18 है और वो उससे ऊपर ग्रेड पे काम कर रहा है 19 पे या 20 पे, तनख्वाह गो के वो अपने असल ग्रेड की ले रहा होता है, लेकिन वो इख्तियारात बहरहाल अपने से जो ऊपर ग्रेड है उसके अफसर के इस्तेमाल कर रहा होता है। इसी पे एक जूनियर अफसरान ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और OPS बहरहाल ये है कि इसकी हिमायत तो नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ वजूहात पर या सिंध हुकूमत को यह इख्तियार होता है कि वो कुछ अफसरान को तैनात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकती है कि इन अफसरान की जरूरत है। और अभी इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अफसरान जो तकरीबन 900 के लगभग बनते हैं उनको हटाने के अहकाम दिए थे। तो असलम खान, अब ग्रेड 17 के हिसाब से शाहिद हयात को क्या ओहदा मिलेगा और कहाँ लगाया जाएगा? देखिए, उनका 19 ग्रेड के अफसर है, वो FIA में भी जा सकते हैं और इस तरह की इतला सामने आई थी कि जी उन्होंने FIA में भी जाने की दरख्वास्त जो है वो दी हुई है या उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी चंद रोज कबल। जब ये सुप्रीम कोर्ट के अहकाम सामने आए थे कि OPS अफसरान को हटाया जाए आज से तकरीबन 1 हफ्ता कबल, उस वक्त भी हमने इस तरह की चीज सामने आई थी कि उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें FIA में तैनात कर दिया जाए। अब ये एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है कि वो उन्हें कहाँ भेजती है
वो नोटिफिकेशन करेगी कि शाहिद हयात को क्या नई जिम्मेदारियां दी जाती हैं। कुछ अफसरान को अभी आज से जो है वो 3 रोज पहले 50 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की दी जो मुतासिर हो रहे थे ओपीएस की वजह से। उसमें साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद भी शामिल है। वो ग्रेड 21 में काम कर रहे थे, ग्रेड 20 के, उन्हें तो तरक्की दे दी गई। अब देखना है कि इन्हें तरक्की मिलती है या कहीं और जगह पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान आपका।